Hello students, this is Chabido here. Welcome to my channel, A Virat Study Center. आज आम सोशल स्टडीज रो 10टी MCQ करिबा जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन उपरे आधारित कॉन्स्टिट्यूशन रो केतोटी माने बछा बछा क्वेश्चंस भितरु मु 10टी क्वेश्चंस सिलेक्ट करिछि जोटा कि आपण मानकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे काम रे आसीबो। तो देखंतु प्रथम क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। भारत रो संविधान गठन पई किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रस्ताव देथिले? ऑप्शन क्रिप्स मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, महात्मा गांधी किए कहिथिले? तो यार आंसर हे जिवो देखंतु कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 मसीह रे प्रस्ताव देथिले। बुझी पारले? आपण माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऊपर को आपण माने ध्यान दोतबे, एटा हबो नाही काहेकि ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेमिति कोनोसी गोटे ऑर्गेनाइजेशन नथिला, थिला तो केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला। बुझी पारिले? नेक्स्ट जीवा देखंतु, हु गेव एन आइडिया टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करिबा पई भारत को प्रथमे किए आइडिया देथिले? ऑप्शन एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए देथिले? यार आंसर हे जिवो देखंतु एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय प्रथमे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पई से प्रस्ताव देथिले। बुझी पारले? ए जो ऑप्शन माने अछि एटा भी आमे तार आंसर रे कहिबी हैला, तार आंसर मध्य अछि। देखंतु, who was the provisional president of the constituent assembly when it met on 9 December 1946? 1946 मसीह रे 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख रे जितेबले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मीटिंग होइतिला, सही समय रे सेते बेले प्रोविजनल प्रेसिडेंट की थिले? प्रोविजनल कहा होइछि, मन रखंतु प्रोविजनल प्रेसिडेंट। प्रोविजनल प्रेसिडेंट किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एच.सी. मुखर्जी, बी.एन. राव किए थे? देखंतु यार आंसर हे जिवो देखंतु डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैला। सच्चिदानंद सिन्हा थिले प्रोविजनल प्रेसिडेंट। क्लियर? आउ ए जो एच.सी. मुखर्जी थिले, एच.सी. मुखर्जी थिले वाइस प्रेसिडेंट हला। आ प्रेसिडेंट की थिले? प्रेसिडेंट थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? आउ बी.एन. राव मन रखंतु एडवाइजरी कमिटी रो चेयरमैन थिले हैला। ड्राफ्टिंग कमिटी रो एडवाइजरी रो चेयरमैन थिले हैला। आउ जदि खाली ड्राफ्टिंग कमिटी कहबो देखंतु एटा अछि, तो देखंतु हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी रो की चेयरमैन थिले? ड्राफ्टिंग कमिटी एडवाइजरी ब्रांच रो थिले बी.एन. राव चेयरमैन। बुझी पाले? किंतु केवल ड्राफ्टिंग कमिटी रो जो चेयरमैन थिले से थिले के? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। एटा मन रखंतु, बी.एन. राव ड्राफ्टिंग कमिटी रो एडवाइजरी ब्रांच रो चेयरमैन थिले, किंतु केवल जदि कहिला आपण मानकु ड्राफ्टिंग कमिटी, ताहले ड्राफ्टिंग कमिटी रो जदि चेयरमैन कहिला ताहले आपण माने लिखिबे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्लियर? नेक्स्ट देखंतु, when the constitution was declared as passed। कॉन्स्टिट्यूशन केबे डिक्लेयर कराइला?
एटा मन को एज ए पास्ट डिक्लेयर करा जाइतला कन्स्टिट्यूशन हे पारिबो तार अर्थ बुझि पल्ले केबे हेतिला सेटा on 27 November 1946 on 27 November 1950 on 26 November 1946 on 26 November 1950 यार आंसर है जब देखंतु on 26 November 1946 काहे कि देखंतु माने एई डेट रे बुझि पाले 26 नवेम्बर रे कोन हेतला ना कॉन्स्टिट्यूशन हबो बोली माने डिक्लेयर करा जितला और लागू करा जितला 26 जनवरी 1950 एटा मन रखंतु जदि कहबो पास्ट एज ए पास्ट डिक्लेयर करा जितला ताहले आपण माने लिखिबे ऑन 26 नवेम्बर 1946 जदि माने लागू हेतिला जदि कहबो हैला ताहले आपण माने जनवरी 26 1950 एटा आपण माने टिके ध्यान देबे क्लियर नेक्स्ट जवा देखो फ्रॉम वेयर द पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट सिस्टम वाज बरोड पार्लियामेंटरी जो गवर्नमेंट थिला सॉरी जो पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट जो अछि सेटा कोठो आना जाइतला यूनाइटेड स्टेट रु ब्रिटेन रु आयरलैंड रु यूएसएसआर रु यार आंसर हे जब देखो ब्रिटेन हैला यार आंसर हे जब ब्रिटेन रु आना जाइतला पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट सिस्टम बुझिपारे यूनाइटेड स्टेट रु कौन आनी फंडामेंटल राइट क्लियर आयरलैंड रु कौन आनी डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यूएसएसआर रु आना जाइतला फंडामेंटल ड्यूटीज क्लियर जो माने भी जानी से मानकर रिवीजन हो जाउछि नै कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट भारतर संविधान जो अच्छी केउ समय रे यूनिटरी गवर्नमेंट भलिया काम करे यूनिटरी गवर्नमेंट कौन ना केवल गोटे सरकार रहिबो तो आम इंडिया दुईटी सरकार गोटे स्टेट गोटे सेंटर आ गोटे स्टेट नहीं कि तो एमती कौ समय रे केवल यूनिटरी गवर्नमेंट अर्थात सेंटर शासन करे कि समय रे इन नॉर्मल टाइम्स इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी व्हेन द पार्लियामेंट सो डिजायर्स एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट कौ समय रे तो यार आंसर जब देखो इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी जिते बेले इमरजेंसी सिचुएशन हुए को इमरजेंसी अच्छी जानी स्टेट इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी क्लियर तो यही तीन जो इमरजेंसी अच्छी से ही समय रे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या सेंटर कहवा आम से समय यूनिटरी गवर्नमेंट भलिया काम करे क्लियर इन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन ए पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट रे आम जो कहू जो संसदीय सरकार से ही सरकार रे रियल पावर कहा पाखरे थाए रियल पावर कहा पाखरे थाए तो ऑप्शन देखंतु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट यार आंसर हम आंसर कोटा हम देखो यार आंसर हो पार्लियामेंट ना पार्लियामेंट हो पारिबो नहीं गवर्नमेंट भी हो पारिबो नहीं प्रेसिडेंट भी हो पारिबो नहीं प्रेसिडेंट कहीं हो पारिबोनी कहीं कि ना ये नॉमिनल हेड रियल हेड नुहे प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड अटंती एवं गवर्नमेंट 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 क्या नहीं जदि एठी देखंतु यार आंसर फास्ट मुझे कहीदे यार आंसर है देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जदि यही ऑप्शन दे न था ताहले पार्लियामेंट होता कहीं देखो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं प्राइम मिनिस्टर जो ये माने
पार्लियामेंट रू ही जाउछंती। पार्लियामेंट कहा को कहा ना राज्यसभा एंड लोकसभा। क्लियर। तो ये जो लोकसभा एवं राज्यसभा लोकसभा एवं राज्यसभा किए जाउछंती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जीवे एवं प्राइम मिनिस्टर जीवे पार्लियामेंट रे। मन रखु जदि एटा प्राइम मिनिस्टर ये ऑप्शन दे न था ताहले आपण माने लिखि थांते पार्लियामेंट हैला। जदि पार्लियामेंट भी न था आउ एटा भी न था ताहले आपण माने को ऑप्शन जीवे गवर्नमेंट जीवे। क्लियर। नेक्स्ट देखंतु। क्लियर। तो नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 7 द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय। ये जो सोशलिस्ट सेकुलर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अच्छी है सेटा कौ एमेंडमेंट रे आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे तैयारी करा जायतिला बा ऐड करा जायतिला। 42 एमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 44 एमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 46 एमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। को एमेंडमेंट रे यार आंसर है जब देखंतु 42 एमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैला। 42 बा 42nd एमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे ही एटा ऐड करा जायतिला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जीवा देखंतु जेते बेला हम देखंतु 44th एंड 46 एटा आम फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेला हम डिटेल पढ़ेबा। तो नेक्स्ट देखंतु फिश ऑफ द फॉलोइंग सॉट टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। ये ऑप्शन मध्यरु ऑप्शन भितरु कौ प्लान परे कि कौ एक्ट परे कि कौ आईन परे जो इंडियन गवर्नमेंट यूनिटरी थिला सही एक्ट परे फेडरल हैला। तो सही एक्ट रो बा सही एक्ट कोटा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। को समय रे बा को समय परे देखंतु यार ऑप्शन हे जिवो यार आंसर हे जिवो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 मसीह जो एक्ट थिला जोटा कि आम कहूँ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तापरे परे इंडिया गवर्नमेंट यूनिटरी टू फेडरल हेबाको लागेला। क्लियर। नेक्स्ट जीव देखंतु अंडर whom among the following was the first draft of the Constitution of India prepared in October 1947 by the advisory branch of the office of the Constituent Assembly। देखंतु एठी जो ऑप्शन अच्छी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, बी एन राव। एठी जो ऑप्शन अच्छी केतोटी पिला ये ऑप्शन को चूज करेंगे किंतु यार आंसर है देखो बी एन राव। एठी कन्फ्यूज मुझे जहाँ मुझे फास्ट कहूली जो एडवाइजरी ब्रांच अच्छी देखो एडवाइजरी ब्रांच कहले आपण माने बी एन राव करेंगे है। जदि ड्राफ्टिंग कमिटी कह चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमिटी जो चेयरमैन कह है तो सही समय आपण मैंने लिखिपारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लास्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व्ड एंड कैन बी कॉल्ड टू सेशन एनी टाइम एट शॉर्ट नोटिस एंड under the Constitution of India the law making powers of the two houses of the Indian Parliament are central। तो ये जो दी ऑप्शन देछि ये दी ऑप्शन भितरु आपन को कोटा करेक्ट लागुछि केवल फास्ट करेक्ट अछि ना केवल सेकंड करेक्ट अछि या दीटा करेक्ट अछंती या दीटा इनकरेक्ट अछंती। तो देखंतु दी ऑप्शन टा एठी करेक्ट अच्छे। क्लियर। कहीं राज्यसभा केबे भी डिसॉल्व हुएनी एवं से माने सेशनटा किंबा आमे कहबा तार सभाटा
एनी टाइम सर्ट नोटिस देकी से सेशन करिपारिब जिते बेले चाहिए से सर्ट नोटिस देकी से सेशन करिपारिब। तो ऑप्शन 2 देखंतु सेकेंड ऑप्शन को लक्ष्य करंतु अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर सेंट्रल। इंडियन पार्लियामेंट रे जो दीटी हाउस अच्छी राज्यसभा एंड लोकसभा यही मानक हाथ में ही लॉ मेकिंग पावरटा रही। अर्थात प्रेसिडेंट जदि भी चाहिए है लॉ मेकिंग पावर को जो राज्यसभा और लोकसभा हेबार थिबा ताहाको अटके पारिबे नहीं। हाँ किंतु प्रेसिडेंट जदि चाहिए निजे जो लोकसभा कि राज्यसभा जो बिलटा आसीथिबो बा जो चिठाटा आसीथिबो ताको से डिजर्व करि पारिबे तांको क्षमता अछि। किंतु जो राज्यसभा और लोकसभा अछि हैला सेमानु केबे अटके पारिबे नहीं। क्लियर। तो एटा थिला कॉन्स्टिट्यूशन रो एमसीक्यू जोटा कि आमे सठिक भाव डिस्कसन कला। जदि आपको वीडियोटी पसंद लगिला ताहले कमेंट करंतु लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। आउ जो मैंने नुआ आछंती तांको अनुरोध करा जाउची चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन टी को दबाइबा पई भूलंतु नहीं। काहे कि ना मु जेते बेले नुआ वीडियो अपलोड करिवि आपनक पाखकु सर्वप्रथम नोटिफिकेशनटा जीव।